हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट आईआईटीएन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 37 है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 36 में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टार्ट किया था, है कि नहीं, जिसमें हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की चर्चा स्टार्ट कर दी थी, जिसमें टाइप नंबर 1 हम लोगों ने कवर भी किया था। तो आज के लेक्चर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जानेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की और टाइप जो भी बचे हुए हैं, और आज ही के लेक्चर में एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को अल्पविदा कहेंगे। ठीक है जी। तो चलिए देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिखने का भी करना प्रयास। ठीक है जी। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत की जा रही है और जानेंगे भैया सॉल्यूशंस ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है जी। जैसा कि टाइप नंबर 1 हम लोगों ने कवर किया था, जो स्टूडेंट्स अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं दैट इज लेक्चर नंबर 36, तो कृपया आप लोगों से गुजारिश है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आप पहले लेक्चर नंबर 36 को देखो, तब जाकर इस लेक्चर को देखना। ठीक है जी। हालांकि मैं अभी बता देता हूं कि टाइप नंबर 1 क्या पढ़ाया गया था। बताओ भाई, जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं उसमें क्या था। टाइप नंबर 1 क्या था कि सर इसमें क्या था ना कि ए का पावर, ध्यान दीजिएगा, नजरिया स्क्रीन पे रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है जी। क्या था कि ए का पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए का पावर जी ऑफ एक्स। इसमें क्या है ना कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तब क्या करना होता था कि सर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। और यहाँ से क्या हो गया कि सर यहाँ पे इक्वेशंस हो गए एक्स में, इसे हम लोग सोल्व करेंगे और यहाँ से आसानी से एक्स का वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है जी। इस टाइप पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे पिछले लेक्चर में। चलिए क्वेश्चंस इसमें करवा देता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा रहा ये स्क्रीन पे आपका पहला सवाल टाइप नंबर 1 का। ठीक है जी। तो ये सवाल सभी लोगों से बनना चाहिए। क्या होगा ना इसमें कि सर 2 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, इसे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 को 2 का पावर 0। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। बोला हाँ सर। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेस सेम हो गए, बेस क्या है 2, इधर भी 2, तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करो ना कि x कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या निकल जाएगा, 3। ठीक है जी। तो ए रहा भैया आपका फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू 0,3। तो ये थी टाइप 1 की कहानी कि जिसमें क्या होंगे, बेस सेम होंगे, पावर डिफरेंट होंगे। तब क्या करना, पावर को इक्वल कर लेना और वहां से सोल्व करना, तो x का वैल्यूज निकल जाएगा। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले टाइप दैट इज टाइप नंबर 2 की तरफ। ठीक है जी। तो इसमें कैसा फॉर्म रहेगा, थोड़ा गौर मारिएगा। क्या होगा ना कि इस तरह का सवाल इसमें देखने को मिलेगा कि a इंटू ए का पावर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू ए का पावर एफ ऑफ एक्स प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है जी। इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो बनाओगे कैसे इसके भाई, ध्यान दीजिएगा। अप्रोच क्या होगा, यहाँ पे चल क्या रहा है कि a इंटू ए का पावर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू ए का पावर एफ ऑफ एक्स प्लस c। ठीक है जी। a का पावर एफ ऑफ एक्स, a का पावर एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो इसे क्या कर लेना, एक पल के लिए लेट a का पावर एफ ऑफ एक्स को t मान लेना भैया। जब t मान लोगे तो क्या हो जाएगा ना कि a इंटू इसे क्या लिख देंगे, t, तो हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस b इंटू ए का पावर एफ ऑफ एक्स, इसे हम लोग t माने, ये क्या हो जाएगा, b इंटू टी प्लस c इक्वल टू 0। ये सीधा कन्वर्ट हो गया क्वाड्रेटिक में
किस में क्वाड्रेटिक है भैया? तो टी में है सर। और यहाँ से हम लोग आसानी से क्या निकाल लेंगे? टी का वैल्यू। ठीक है जी। और टी का वैल्यू वापस पटक देना ए का पावर एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आया उससे इक्वेट कर देना, वहाँ से एक्स का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया किस पे? फिर टैप नंबर 1 पे। ठीक है, यहाँ से आप संभाल लोगे। बस इस चीज़ को समझो कि इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जिसमें ए का पावर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होगा और एक जगह पे क्या होगा? ए का पावर एफ ऑफ एक्स होगा। तो सीधा करना कुछ नहीं है, करना क्या है कि इसके जगह पे हम लोगों ने टी मान लिया। टी मानने के बाद ये सीधा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक में बन जाएगा। फिर उसे आप सोल्व करोगे तो चीज़ें क्लियर दिखाई देने लगेगा। ठीक है जी, चलिए तो करते हैं इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो ये रहा भैया ये आपका पहला सवाल स्क्रीन पे। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे इसे। एक समझिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा। क्या है यहाँ पे? 4 का पावर x, इसे क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर होल पावर x। ठीक है जी, -10 इंटू, इसे लिख सकते हो ना 2 का पावर x अपॉन 2, 2 का पावर 1। ये फार्मूला जानते हो ना मेरे भाई, a का पावर m और a का पावर n क्या हो जाता है? a का पावर m माइनस n। तो जब ऐसा लिखा हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है? 2 का पावर m माइनस n दैट इज x माइनस 1 है, तो क्या लिख दिया? 2 का पावर x अपॉन 2 का पावर 1। जब इसे वापस फॉर्मूले लगाओगे तो क्या है? बेस सेम है और डिवीजन में है तो क्या हो जाएंगे? पावर सबट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, दैट इज क्या लिखोगे? 2 का पावर x माइनस 1। जब इसे ऐसा लिख सकते हो तो इसे ऐसे भी लिखने को सीखो। बोला ठीक है सर, चलिए। और इधर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 2 का पावर 4। ध्यान देना, एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया था कि a का पावर m होल पावर n, या तो इसे लिखिए a का पावर n होल पावर m, यानी ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है जी, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है ना, माहौल 2 का पावर x में चल रहा है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 का पावर x का होल पावर 2 माइनस 10, इसे उड़ा दो भैया। कितने से उड़ाओगे? तो सर 5 बार में चला जाएगा। तो क्या आ गया? 5 इंटू 2 का पावर x इज इक्वल टू 24। ठीक है जी, बोलो ये चीज़ें क्लियर हैं? और ये सीधा शिफ्ट हो गया इस फॉर्म में, देख लो हो गया कि नहीं इस फॉर्म में शिफ्ट। a इंटू ए का पावर एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस बी इंटू ए का पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है जी, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 का पावर x का होल स्क्वायर है माइनस 5 इंटू 2 का पावर x है इज इक्वल टू 24 है। तो यहाँ पे आपको फील होना चाहिए कि सर क्या करो ना कि 2 का पावर x को कुछ मान लो। चलिए t मान लिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि t ही मानते, जो भी मन करे आपको y z w u v कुछ भी मान सकते हो। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? t का स्क्वायर माइनस 5 इंटू टी इज इक्वल टू 24। 24 को इधर लाओ तो टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 24 इज इक्वल टू 0। जब इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे? t माइनस 8 इंटू टी प्लस 3। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का 2 वैल्यू निकला। बोलो t का 2 वैल्यू कौन कौन? तो t इज इक्वल टू 8 और क्या आया? t इज इक्वल टू -3। ठीक है जी, चलिए t हम लोग माने थे किसे? तो 2 का पावर x को, तो पटक दो। तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 8 और 2 का पावर x इज इक्वल टू -3। बताओ क्या कोई x का वैल्यू होगा ऐसा जो -3 ला दे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी निगेटिव होता ही नहीं है कि नहीं? जब इसका ग्राफ आप ड्रॉ किए थे तो क्या आया था? बोलो, ऐसा चलता है ना, यानी कि x एक्सिस से ऊपर है। ठीक है जी, तो ये कभी निगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता सर। कोई भी x का वैल्यू डाल लो, ये हमेशा क्या देगा?
बोलो पॉजिटिव देगा सर, यानी कि ए पॉसिबल नहीं है, दिस इज रिजेक्टेड। 2 का पावर x का वैल्यू -3 नहीं हो सकता। बोला ठीक है जी। चलिए यहाँ से क्या लिख सकते हो कि 2 का पावर x इज इक्वल टू, इसे लिख दो 2 का क्यूब। बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। ये रहा भैया आपका फाइनल आंसर। इसे लिख लीजिए। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा कि क्या कहानी है टाइप नंबर 2 का। ठीक है जी, बोलो चीज़ें समझ में आई, आया ना, आ गया? वाह क्या बात है भैया, सारे बच्चे समझ गए। चलिए अगर समझ गए तो अगला सवाल आप खुद से बनाइए, वीडियो पॉज करिए और इसे ज़रूर ट्राई करिए। ठीक है जी, चलिए फाइंड करिए x का वैल्यू। उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई जरूर किए होंगे। बोलो भाई ट्राई किए हो? क्या आंसर आया है आपका? चलिए ध्यान दीजिएगा, आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास ज़रूर करिएगा, और अगर जिन बच्चे से नहीं बना तो एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें क्या है ना कि 4 का पावर x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है जी, -12 इंटू 2 का पावर दिस -1। तो आपको यह चीज़ चल रहा होगा ना कि सर यहाँ पे क्या है x माइनस दिस, यहाँ भी क्या है x माइनस दिस, ये -1 है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगा दो m-n वाला, यानी इसे तो ऐसा ही रहने दो। इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 का पावर x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल पावर 2। ठीक है जी, क्योंकि 4 को क्या लिखोगे 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 और होल पावर ये दोगे पूरा, यहाँ पे जो ऐसे किया गया है, फिर ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, समझ लो जैसे पिछले सवाल में किया था हम लोगों ने। चलिए माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे 12 इंटू 2 का पावर x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 2 से उड़ा दो 12 को 6 बार में, क्या आ गया 2 का पावर x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 का पावर x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या करेंगे अब कि सर 2 का पावर x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 को क्या करो कुछ मान लो। चलो बोलो क्या मान लें, 2 का पावर x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू, चलो y मान लेता हूँ। ठीक है जी, तो माहौल क्या हो जाएगा कि सर इसके जगह पे जब y पटक दोगे तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 6 इंटू वाई, ठीक है जी, प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब इसे फैक्टराइज किया जाए तो क्या लिखोगे y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का 2 वैल्यू आया। बोलिए यहाँ से y का 2 वैल्यू, y इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है जी, और y इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, y हम लोग किसे माने थे, तो सर 2 का पावर x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है जी, और इतना इज इक्वल टू क्या होगा 4 भी होगा। ध्यान देना, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 का पावर x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 4 होगा। y का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4 है। यहाँ से ध्यान देना कि 2 का पावर दिस और 2 का पावर यहाँ पे 1, बेस सेम है तो पावर क्या करोगे इक्वल कर लोगे, तो x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू
1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि x माइनस 1 और इसे 1 को इधर लेके चला आया, इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को इधर भेज दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को, इधर माइनस में था तो इधर में प्लस हो जाएगा। फिर क्या करो कि स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स। इधर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है जी, बोलो ये चीज़ें समझ में आया। चलिए, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, बचा क्या, इस माइनस 2x को उधर भेज दो तो हो जाएगा 2x, और ये माइनस 5 इधर आ जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, है कि नहीं। माइनस 5 इधर आकर प्लस 5 और ये 1 ऐड होकर 6 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6, तो देयर फॉर एक्स क्या निकल जाएगा, बोलो x इज इक्वल टू 3। ये रहा भैया x का वैल्यू। ध्यान देना, स्क्वायरिंग ये सब किए हैं तो हो सकता है एक्स्ट्रा सोल्यूशन आने की संभावना हो जाए, तो एक बार जरूर इसे चेक करना। चलो 3 चेक करते हैं क्या सेटिस्फाई करेगा। तो 3 4 का पावर 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4, वैल्यू क्या निकलेगा 2, और यहाँ 3 माइनस 2 1, 4 का पावर 1 4, दिस इज 4। ठीक है जी, माइनस 12 इंटू ये भी क्या बनता है पूरा 1 हो जाता है ना, 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 तो 4 बनता है, स्क्वायर रूट 4 2, 3 में से 2 गया तो 1, 2 का पावर 1, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 2 24। ठीक है जी, और ये क्या है प्लस 8। अब भैया यहाँ पे क्या है माइनस 1, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे क्या बना था 3 माइनस 2 1, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, 2 का पावर 0 1, तो 12 इंटू 1 12 और प्लस 8। ठीक है जी, तो 4 माइनस 12 प्लस 8 क्या आ जाएंगे 8 प्लस 4 12, 12 में से 12 चला गया तो 0, यानी कि सेटिस्फाई कर गया x का वैल्यू 3। बोला हाँ सर, तो ये आंसर होगा। इसे सोल्व किया जाए तो इस 4 को क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 2। अब क्या करो कि इस 2 को इधर लेके चले आओ, तो x माइनस 2 और इसे इधर भेज दो तो ये प्लस में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है जी, स्क्वायर कर रहे हैं ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, इस माइनस 4x को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा प्लस 4x, और इस माइनस 5 को इधर भेज दो तो हो जाएगा प्लस 5 प्लस 4 9। ठीक है जी, देयर फोर एक्स क्या निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 9/4। ठीक है जी, जब इसे पुट करोगे तो देखो चेक करके क्या आता है, x का वैल्यू 9/4 क्या सेटिस्फाई करता है नहीं। जब 9/4 पुट करेंगे ध्यान देना, 4 का पावर 9/4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 का होल स्क्वायर, 81/16 माइनस 5, 81/16 माइनस 5, एलसीएम लेंगे 5 तो क्या आ जाएगा 81 माइनस 80/16 दैट इज 1/16, तो क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है जी, तो 1/4 हो गया, और यहाँ पे क्या था 9/4, तो 9/4 माइनस 1/4 क्या आ जाएगा 8/4 दैट इज 2। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट किया था 2 आया, तो 4 का पावर 2 16। ठीक है जी, चलिए ये हो गया 16। ध्यान देना, इसको कैलकुलेट करने पे क्या आया था 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो 2 का पावर 1 2, 12 इंटू 2 24। ठीक है जी, यहाँ पे 16 था, ये 24, ध्यान देना इस बात को, और ये प्लस 8, तो 8 प्लस 16 24, 24 में से 24 गया तो सर 0, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ए भी आंसर होगा। ठीक है जी, तो आप क्या लिख सकते हो, हेंस x इज इक्वल टू क्या आ गया 9/4 कॉमा 3, ये रहा भैया फाइनल आंसर। ठीक है जी, इसे लिख लीजिए,
समझ गए क्या था टाइप 2 की कहानी? बोला हाँ सर। चलिए तो इसे जल्दी से लिखो और बढ़ते हम लोग अगले टाइप, दैट इज टाइप नंबर 3 की ओर। ठीक है जी। इसमें किस प्रकार के प्रश्न दिखेंगे आपको, थोड़ा गौर मारिएगा, नजरें स्क्रीन पे रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है जी। क्या होगा ना कि इसमें इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, a इंटू ए का पावर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू बी का पावर एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस c इंटू ए का पावर एफ ऑफ एक्स इंटू बी का पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। इस तरह का चेहरा बनाकर अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो हम लोग उसे कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा गौर मारिएगा। इसमें क्या है ना कि a का पावर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, b का पावर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या है कि c इंटू ए का पावर एफ ऑफ एक्स इंटू बी का पावर एफ ऑफ एक्स, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होगा। समझे कि नहीं समझे? तब कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा गौर मारिएगा मेरे दोस्तों। अप्रोच क्या है ऐसे सवालों को सोल्व करने की? करना क्या, सबसे पहले डिवाइड करना। ठीक है जी। डिवाइड बोथ साइड्स बाई जो स्क्वायर वाला टर्म्स है। ठीक है जी। ए का पावर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, बी का पावर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो इन दोनों में से किसी से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है जी। डिवाइड बोथ साइड्स बाई ए का पावर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इससे कर दीजिए, या तो बी का पावर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर से कर दीजिए। आपके जो भी इच्छा हो उससे आप डिवाइड कर सकते हो, इन दोनों में से किसी से भी। ठीक है। जो भी स्क्वायर वाला टर्म्स है उनसे क्या करो कि दोनों तरफ डिवाइड करो। ठीक है। ये तरीका है सोल्व करने की। जैसे आपने डिवाइड किया दोनों तरफ तो क्या माहौल बनेगा, थोड़ा गौर मारिएगा। इधर क्या a इंटू ए का पावर एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस b इंटू बी का पावर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस c इंटू ए का पावर एफ ऑफ एक्स इंटू बी का पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। क्या करना है कि दोनों तरफ इन दोनों में से किसी एक से डिवाइड मारना है। बोलो किससे मर्जी है आपका डिवाइड करने को? चलिए तो इसी से कर देते हैं, ए का पावर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर से। ठीक है जी। दोनों में से किसी से एक से डिवाइड कर सकते हो। किससे डिवाइड कर रहे हैं? तो ए का पावर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर से। इधर भी क्या हो जाएगा, 0 अपॉन ए का पावर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब क्या करो कि अलग अलग डिवाइड कर दो। इन तीनों को जब अलग अलग डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे, a इंटू ए का पावर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए का पावर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है b इंटू बी का पावर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए का पावर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस c इंटू ए का पावर एफ ऑफ एक्स इंटू बी का पावर एफ ऑफ एक्स अपॉन ए का पावर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 0। ठीक है जी। बोला ठीक है सर। इसके आगे क्या करोगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा ये ना कि इससे कट जाएगा, ये बचा क्या यहाँ पे a प्लस बी इंटू, इसे क्या लिखेंगे, ध्यान देना, b का पावर एफ ऑफ एक्स और a का पावर एफ ऑफ एक्स का होल पावर 2 है,
ठीक है जी। तो पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। फिर क्या होगा कि b का पावर f ऑफ x और a का पावर f ऑफ x दोनों का पावर सेम है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं b का पावर a होल पावर f ऑफ x और इसका होल पावर 2 है। ठीक है जी, बोलो ये चीज़ें समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होगा ना कि a का पावर f ऑफ x का होल स्क्वायर है, a का पावर f ऑफ x, तो एक a का पावर f ऑफ x कट जाएगा, तो नीचे भी a का पावर f ऑफ x एक बचेगा। तो यहाँ क्या c इंटू ऊपर में क्या है b का पावर f ऑफ x, नीचे क्या है a का पावर f ऑफ x। पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो क्या करो कि बेस को लिख दो और पावर कॉमन हो जाएंगे। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अब कहानी टाइप 2 वाला जैसा हो गया कि सर इसे क्या कर लीजिए t मान लीजिए, इसे क्या करिए t मान लीजिए। तो जब आप इसे t मानोगे, लेट b बाई a का पावर f ऑफ x इज इक्वल टू t, तब कहानी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, a एज इट इज लिखो प्लस b इंटू टी स्क्वायर, इसके जगह पे t लिख दिया, प्लस c इंटू ये क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 0। यानी वापस क्या हो गया कि सर क्वाड्रेटिक बन गया। यहाँ से हम लोग t का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, t का वैल्यू निकालेंगे और फिर वापस t के जगह पे इसे पटक देंगे और वहाँ से x का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है जी, ध्यान देना, तरीका यही है कि जब ऐसा हो कि a का पावर f ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस b इंटू बी का पावर f ऑफ x का होल स्क्वायर, यानी दो स्क्वायर वाला टर्म्स हो और अगला टर्म्स भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो, तो करना क्या कि जो स्क्वायर वाला टर्म्स है दोनों में से किसी एक से डिवाइड कर देना। ठीक है जी, बाकी चीज़ें क्लियर आपको दिखाई देने लगेगा। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो ए रहा भैया टाइप नंबर 3 का पहला सवाल। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिए, सॉल्व करते हैं। 9 का पावर x प्लस 6 का पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 का पावर x। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर ये क्या है ना, इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर x का होल स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। 9 का पावर x है, इसे क्या लिखोगे, 9 को 3 का स्क्वायर होल पावर x, पावर इंटरचेंज कर दो तो ये हो जाएगा। ठीक है, बोला ठीक है सर। और 4 का पावर x को क्या लिखोगे, 2 का पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यानी दो स्क्वायर वाला टर्म्स मिल गया। और ये जो तीसरा टर्म्स है ना मेरे दोस्त, ए वाला चीज़ है, वो क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखा गया। इसे आप लिख सकते हो ना 2 का पावर x इंटू 3 का पावर x। ठीक है जी, बोलो चमका या नहीं चमका, इस फॉर्म पे है या नहीं, ध्यान दो। क्या है, दो स्क्वायर वाला टर्म्स था और अगला जो टर्म्स था वो क्या था कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाला था। तो करते क्या थे कि इन दोनों में से किसी एक से डिवाइड कर देते थे। ठीक है जी, तो वही कहानी है। यहाँ पे क्या है कि दो टर्म्स जो है वो क्या है स्क्वायर वाला है और जो रेस्ट टर्म्स है वो क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का है। तब क्या करोगे कि इन दोनों में से किसी एक से डिवाइड मार दोगे दोनों तरफ। तो बोलो भाई इससे डिवाइड करें या इससे डिवाइड करें, किसी से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है जी, आंसर वही आएगा। क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाई, चलो इसी से कर लेते हैं, 3 का पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, आपकी जैसा मर्जी, इससे भी कर सकते हो, इससे भी डिवाइड कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे, बोलो। चलिए जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा कि सर इधर 3 का पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 का पावर x इंटू 3 का पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर x का होल स्क्वायर।
दोनों तरफ हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए, किससे, 3 का पावर x का होल स्क्वायर से। ठीक है जी, 3 का पावर x का होल स्क्वायर से। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ क्या करो, अलग अलग डिवाइड कर दो। तो 3 का पावर x का होल स्क्वायर अपॉन 3 का पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 का पावर x इंटू 3 का पावर x अपॉन 3 का पावर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे क्या लिखोगे कि 2 का पावर x अपॉन 3 का पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। इससे इसे उड़ा दो और यहाँ पे 3 का पावर x, यहाँ पे 3 का पावर x का होल स्क्वायर, तो एक 3 का पावर x से एक 3 का पावर x कट जाएगा, बचेगा क्या, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस 2 का पावर x अपॉन 3 का पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू, या तो इसे आप ऐसे लिख दो, 2 का पावर x 3 का पावर x, तो इसे लिख सकते हैं ना 2/3 का पावर होल x। ठीक है जी, इज इक्वल टू 2 इंटू 2/3 का पावर x लिख दो और इसका होल पावर 2 है। ठीक है जी, अब क्या करोगे यहाँ पे कि 2/3 का पावर x को t मान लो, 2/3 होल पावर x इज इक्वल टू t मान लो, तो माहौल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 1 प्लस t इज इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है जी, इन सभी को उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा बोलो, -2t स्क्वायर लाना है, तो यहाँ हो जाएगा -2t प्लस t, गुना करेंगे तो -2t स्क्वायर और जोड़ेंगे तो -t भी आ जाएगा। बोला ठीक है जी, यहाँ से क्या करो ना कि 2t कॉमन ले लो, तो t माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया यहाँ पे, तो t माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर t माइनस 1 कॉमन ले लिया जाए, जब t माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2t बचा, यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। t का दो वैल्यू, एक 1 और एक -1/2। t माने थे किसी 2/3 का पावर x का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो बचेगा a। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। तो क्या आया, t इज इक्वल टू 1, t हम लोग किसे माने थे, तो 2/3 का पावर x इज इक्वल टू 1, और इस 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2/3 का पावर 0, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। ये रहा भैया फाइनल आंसर। बोलो चीजें समझ में आया, हाँ या ना, बोलो भाई समझ में आ गया। चलिए आ गया तो इसे लिखा जाए और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल टाइप नंबर 3 का। तो वीडियो पॉज करिए और एक बार फिर से लग जाइए इसे सॉल्व करने को। ठीक है जी, चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई जरूर किए होंगे। क्या आपने ट्राई किया, बोलो भाई सॉल्व किए हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप सॉल्व किए हैं तो आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल पिछले ही सवाल जैसा है, यहाँ पे देखिए कि कौन से दो टर्म्स स्क्वायर वाला है और कौन एक टर्म्स जो है दोनों का प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है ना, इसे क्या लिखोगे कि 3 इंटू 4 का पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 का पावर x का होल स्क्वायर
लिख सकते हैं कि नहीं इसे? चलिए ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 36 है तो 9 का पावर x इंटू 4 का पावर x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि 4 का पावर x इंटू 9 का पावर x, इन दोनों का प्रोडक्ट है। यानी कि इन दोनों में से किसी एक से डिवाइड कर दो सर, 4 का पावर x का होल स्क्वायर या तो 9 का पावर x का होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, दोनों में से किसी एक से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। बोलो भाई किससे डिवाइड करें? चलिए जो भी मर्जी करे आपका मन में, उससे आप डिवाइड कर दीजिए। दोनों तरफ क्या करते हैं ना कि 4 का पावर x का होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, क्या करते हैं, 4 का पावर x का होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। इधर भी कर दो। जब अलग अलग डिवाइड मारोगे तो क्या होगा कि ये कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, 3 बचेगा। ठीक है जी, जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9/4 का पावर x और a हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है जी, जब अलग अलग डिवाइड मारोगे तब इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सर ये 4 का पावर x से एक 4 का पावर x चला जाएगा, बचेगा क्या, 5 इंटू 9 का पावर x अपॉन 4 का पावर x। क्या लिखोगे, 9/4 का पावर x। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। अब क्या करेंगे कि 9 का पावर 4, 9/4 का होल पावर x को t मान लेंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे कि सर 9/4 का होल पावर x को t मान लीजिए। तब माहौल क्या हो जाएगा ना कि हो गया 3 + 2 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू टी। ठीक है जी, तो क्या हो गया 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो इसे, क्या है 2t स्क्वायर इंटू 3 क्या हो जाएगा 6t स्क्वायर, और यहाँ पे -5t को स्प्लिट करना है दो टर्म्स में। क्या लिखोगे, -2t माइनस 3t प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ से 2t कॉमन ले लिया जाए, क्या बचेगा t -1, और यहाँ -3 कॉमन ले लेंगे तो t -1 इक्वल टू 0। चलिए क्या आ गया, 2t माइनस 3 इंटू t -1 इक्वल टू 0। t का दो वैल्यू, t इज इक्वल टू 3/2 और t इज इक्वल टू 1। t हम लोग किसे माने थे, तो 9/4 का पावर x को लिख दो भैया, 9/4 का पावर x इज इक्वल टू 3/2। इधर क्या है कि 9/4 का पावर x इज इक्वल टू 1। इसे क्या लिखोगे, यहाँ पे 3/2 है। ठीक है जी, तो इसे लिख दो 3/2 का होल स्क्वायर और होल पावर x एज इट इज इक्वल टू 3/2। इसे क्या लिखोगे, 9/4 का पावर x, 1 को लिख दो 9/4 का पावर 0। क्या आ गया बोलो, 3/2 का पावर से पावर टकरा जाएंगे, दैट इज 2 इंटू x हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 का पावर 1, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 2x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ से बोलो x इज इक्वल टू 0। तो ए रहा दो आंसर x का वैल्यू। क्या लिखोगे, हैंस x इज इक्वल टू 0,1/2। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछता तो क्या बताते हैं, 2। चलिए इसे लिख लिया जाए और बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप, दैट इज टाइप नंबर 4 की तरफ। ठीक है जी,
तो टाइप नंबर 4 में किस तरह का सवाल दिखेगा, थोड़ा गौर मारिएगा। इसमें क्या होगा ना कि इस तरह के सवाल होंगे कि a इंटू ए का पावर एफ ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन ए का पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है जी। तब क्या करना, क्या कहता है मेथड, तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा कि a का पावर एफ ऑफ एक्स को आप t मान लेना। ठीक है जी। क्या करना, a का पावर एफ ऑफ एक्स को t मान लेना। तो माहौल क्या हो जाएगा कि a इंटू टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी इक्वल टू 0। फिर t एलसीएम ले लो, यहाँ क्या हो जाएगा, a टी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी टी इक्वल टू 0। ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस सी टी पहले लिख दो, फिर प्लस बी इक्वल टू 0। टी इंटू 0 0 हो जाएगा। ये सीधा कहाँ हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से आप टी का वैल्यू निकाल सकते हो। टी का वैल्यू निकाल लेना, फिर उसके बाद टी के जगह पे किसे रिप्लेस कर देना, ए का पावर एफ ऑफ एक्स को। फिर वहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया आपका पहला सवाल टाइप नंबर 4 का। ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा कैसे इसे सोल्व करेंगे। करना क्या है कि 5 का पावर x माइनस 24 इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 का पावर x। क्या करोगे कि 5 का पावर x को t मान लेंगे सर। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, t माइनस 24 इज इक्वल टू 25 अपॉन टी। एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 24 टी इज इक्वल टू 25। तो टी स्क्वायर माइनस 24 टी, जब इसे इधर बुलाओगे तो क्या हो जाएगा, 25 इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज किया जाए तो क्या लिखोगे, टी माइनस 25 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0। टी का दो वैल्यू, टी इज इक्वल टू 25 और टी इज इक्वल टू -1। ध्यान देना टी किसे माने, 5 का पावर x का, तो ये कभी निगेटिव नहीं आ सकता, तो दिस इज रिजेक्टेड। बचा क्या, t इज इक्वल टू 25, t इज इक्वल टू 25। t माने थे किसे, तो 5 का पावर x को। इसे क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है जी। बोलो ये चीज़ें समझ में आया, बोला हाँ सर। चलिए अगर समझ गए तो ये सवाल रहा है आपके लिए। वीडियो पॉज करिए और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे इसे। क्या यह क्वेश्चन टाइप नंबर 4 पे दिखाई दे रहा है क्या? तो कुछ बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा होगा कि सर ये कैसा सवाल है, टाइप नंबर 4 पे कैसे इसे सॉल्व करोगे। ध्यान देना, जो ये नंबर से देख रहे हो ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है जी। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है जी। वो कैसे, जब इसे आप रेशनलाइज करोगे तो अब ध्यान देना कि वो चीज़ें आ जाएगी। इसे रेशनलाइज करो, क्या करोगे, 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। या तो सीधा मैं कहूँ कि इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करो। जैसे दो नंबर्स हो a और b, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, तब क्या कहोगे,
कि सर a इज इक्वल टू 1/b लिख दो और b इज इक्वल टू 1/a भी लिख सकते हैं। यानी ये दोनों नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तभी तो दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? जब दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आ जाए इसका मतलब क्या है कि वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है जी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आता है। आप ए भी जानते हो कि रूट ए इंटू रूट बी को आप धड़ल्ले से ऐसे भी लिख सकते हो, रूट ए बी। जब दोनों पॉजिटिव है तो आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे इसे? स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 6 इंटू 5 माइनस 2 रूट 6। अंदर का माहौल क्या बन गया कि सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 रूट 6 का स्क्वायर। तो इसे क्या लिखोगे? 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 रूट 6 का स्क्वायर 6, 4 इंटू 6 24। क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1। स्क्वायर रूट ऑफ 1 का वैल्यू 1। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 1 आ गया। तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/this और इतना बराबर 1/this। ठीक है जी। यानी ये दोनों नंबर एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। इस बात की जानकारी आपको यहाँ से मिला। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? ध्यान देना, इसे आप ऐसा लिख सकते हो कि सर इसे ऐसा लिख दीजिए कि 1/स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं। ठीक है जी। होल पावर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 रूट 6 होल पावर x इज इक्वल टू 10। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 का पावर x करोगे तो 1 आएगा, तो इसका पावर ही x बचेगा। ठीक है जी। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल पावर x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 इंटू रूट 6 का होल पावर x इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। बोलो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है, हाँ या ना? चलिए चीज़ें समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करोगे यहाँ पे कि सर इसे t मान लिया जाए। किसे? स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल पावर x इज इक्वल टू t। तो माहौल क्या हो गया कि 1 अपॉन टी प्लस इसे t लिख दीजिए इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। एलसीएम t ले लो, क्या जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10t। 10t को इधर बुला लो तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इक्वल टू 0। t का वैल्यू निकाला जाए यहाँ से। फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो क्या करो? डायरेक्ट श्रीधराचार्य निकाल लगाइए, रूट्स फट के हाथ में आ जाएंगे। माइनस b, माइनस ऑलरेडी है तो हो जाएगा प्लस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 a का वैल्यू 1 c का वैल्यू भी 1। ठीक है जी। अपॉन 2 तो t इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या जाएगा? 100 में से 4 गया तो 96 अपॉन 2। t इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 10 प्लस माइनस 96 को क्या लिख सकते हैं? 4 रूट 6। 96 है ना, इसे लिख सकते हो ना 16 इंटू 6, 16 का 4 निकल जाएगा और इसके अंदर 6 बचा रह जाएगा। चलिए अपॉन 2, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस माइनस यहाँ बचेगा 2 इंटू रूट 6। तो t का दो वैल्यू 5 प्लस, एक बार प्लस के साथ ले लो 2 इंटू रूट 6, एक बार माइनस के साथ 2 इंटू रूट 6।
ठीक है जी। तो टी का दो वैल्यू आया मेरे दोस्त, टी इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 और टी इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6। ठीक है जी। टी माने थे किसे सर, देख लो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2√6 का पावर x को इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे क्या है, 5 माइनस 2 इंटू √6, इसे क्या लिख सकते हैं, 1/5 माइनस 2√6, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक है जी। 5 प्लस 2√6 इंटू 5 माइनस 2√6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, देख लो। क्या लिखोगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, क्या जाएगा 24। तो 25 में से 24 गया तो 1 आया। तो इतना बराबर क्या लिख सकते हो, 1/this। चलिए, मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे क्या है कि 5 माइनस 2√6 का होल पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट हटाकर, और फिर उसका होल पावर x है, तो इसे क्या लिखोगे, 5 माइनस 2√6 का होल पावर 1/2 इंटू एक्स। ठीक है जी, इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6 होल पावर -1। नीचे पावर कितना 1, जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, पावर -1। बेस सेम है तो पावर इक्वल कर दो, क्या है x/2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से x क्या निकल जाएगा, -2। चलिए, यहाँ पे t का वैल्यू पटका जाए, क्या है भैया t का वैल्यू, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 इंटू √6 इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6, इसका होल पावर x था। ठीक है जी, इसका होल पावर 1। तो क्या लिखोगे, 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6, रूट हटेगा तो 1/2 पावर हो जाएगा इसका, फिर पावर x है तो क्या हो जाएगा x/2। जब दोनों पावर टकराएंगे आपस में तो यहाँ क्या रहा, 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल पावर 1। बेस सेम है, पावर इक्वल कर दो, क्या हो जाएगा x/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या निकल गया, x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, हैंस x इज इक्वल टू -2 और +2। ये रहा भैया फाइनल आंसर। बोलो, ये चीज़ें समझ में आया, हाँ या ना। चलिए, समझ में आ गया तो इसे लिख लिया जाए और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल, जो कि IIT JEE में पूछ रखा है। ठीक है जी, और उम्मीद है कि ये सवाल आप बना लोगे, पिछले ही सवाल के जैसा है और डाटा भी इसमें लगभग सेम ही है। ठीक है जी, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। आपको पता है ना कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, क्योंकि दोनों को प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है जी, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 1/5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल पावर x² -3 प्लस 5 माइनस 2 इंटू √6 होल पावर x² -3 इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का पावर x² -3 1 आएगा सर। ठीक है जी, और इसका पावर x² -3 हो जाएगा, तो 1/5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 का होल पावर x² -3 प्लस 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल पावर x² -3 इज इक्वल टू
10। अब क्या करोगे यहाँ पे कि सर इसके जगह पे t रख दो। लेट 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू टी। ठीक है जी, क्या किया, इसके जगह पे टी रख दिया। तो माहौल क्या हो जाएगा कि सर यहाँ पे 1/t हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, फिर से क्या करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम ले लोगे तो क्या जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, टी क्रॉस कर दो तो क्या लिखोगे, 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10t। हालांकि यही इक्वेशन अभी हम लोग सोल्व किया था यहाँ पे। ठीक है, फिर से वही कहानी है। तो डायरेक्ट हम t का वैल्यू वहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस माइनस 2 इंटू रूट 6। ठीक है जी, तो जब यहाँ से t का वैल्यू निकालोगे मेरे दोस्त तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है जी, ध्यान दो यहाँ पे निकाला था ना t का वैल्यू। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो यहाँ से t का दो वैल्यू आ गया, कौन कौन आ गया, t इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6। एक t का वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6। ये दोनों पे सोल्व किया जाए। t माने थे किसे, तो 5 माइनस 2 रूट 6 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू दिस। इसे आप क्या लिख सकते हो, 1/5 माइनस 2 रूट 6। ठीक है जी, इसका पावर कितना, 1। जब इसे ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, -1। ध्यान देना, एक ही बार लिख देता हूँ। क्या लिखोगे, 5 माइनस 2 इंटू रूट 6 का पावर -1। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। तो यहाँ से एक्स क्या निकल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है जी, यहाँ से एक्स के दो वैल्यूज निकला। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, टी किसे माने थे, तो 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू रूट 6। इसका पावर 1 है। बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगे। क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है जी, एक्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। तो एक्स के 4 वैल्यू आए, कौन कौन, प्लस माइनस रूट 2 प्लस माइनस 2। ठीक है जी, क्या लिखोगे, हैंस एक्स इज इक्वल टू -2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 और प्लस 2। ठीक है जी, ये रहा फाइनल आंसर। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछता तो क्या बताते, 4। ठीक है जी, इसे लिख लिया जाए और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल। उम्मीद है कि आपसे सवाल बनेगा, तो एक बार जरूर ट्राई करिए इसे बनाने को आप, देन सॉल्यूशंस देखिएगा। ठीक है जी, फिर से थोड़ा सा गौर से देखिए तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो रहा होगा। ठीक है जी, ये चीज़ें आपको चमकना चाहिए देखते के साथ कि सर यहाँ पे 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और यहाँ 2 माइनस रूट 3 है। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पे तोड़ दो तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, क्या आ जाएगा, 1। 4 माइनस 3 1। तो आपको पता चल गया ना कि क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है। तो आप किसी एक को, जैसे मान लीजिए कि इसे ही आप क्या लिख दिया, 1/2 माइनस रूट 3। ठीक है जी, अगर 2 माइनस रूट 3 निकालना होता तो क्या लिखते, 1/2 प्लस रूट 3। तो जिसको मर्जी हो लिखना उसे लिख दो।
चलिए ध्यान दीजिएगा, इसे क्या लिख देंगे, 1/2 माइनस √3 और होल पावर x देंगे, तो 1 का पावर x 1 हो जाएगा, तो इसका ही पावर x बचेगा। फिर प्लस 2 माइनस √3 का पावर x इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। अब क्या करो कि सर 2 माइनस √3 का पावर जो x है इसे t मान लीजिए। ठीक है, माहौल क्या हो जाएगा, 1/t प्लस t इज इक्वल टू 4। एलसीएम ले लो t, तो 1 प्लस t² इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा t² और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर बुला लो तो -4t और ये +1 इक्वल टू 0। ठीक है जी। यहाँ से t का वैल्यू निकाला जाए तो -b, माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट b², तो -4 का स्क्वायर 16 -4ac, a और c दोनों का वैल्यू 1 है। ठीक है जी, इंटू 2a, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12/2। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या t इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 12, 12 को लिख सकते हो ना, 4 इंटू 3, 4 का निकल जाएगा 2 और अंदर में बचेगा √3, 2 इंटू √3/2। ठीक है जी। तो t का 2 वैल्यू आ गया यहाँ पे, 2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 से 2 चले जाएंगे, बचेगा √3। ठीक है जी। t का 2 वैल्यू कौन कौन, t इज इक्वल टू 2 प्लस √3 और t इज इक्वल टू 2 माइनस √3। t माने थे किसे भैया, तो 2 माइनस √3 का पावर x इज इक्वल टू, इधर क्या है 2 प्लस √3, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस √3। यहाँ देखो t का वैल्यू पटक दो, 2 माइनस √3 होल पावर x इज इक्वल टू 2 माइनस √3, इसका पावर 1, तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, दैट इज x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 माइनस √3 का पावर x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 का पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे पावर इसका 1 है, जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगा। तो बेस सेम हो गए तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। यहाँ से x का एक वैल्यू और आ गया -1, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, हेंस x इज इक्वल टू -1 और +1। ये रहा भैया फाइनल आंसर। तो मेरे ख्याल से टाइप नंबर 4 का सवाल अब आपसे बन जाएगा, हालांकि बहुत सारे सवाल हम लोगों ने प्रैक्टिस कर चुका है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप, दैट इज टाइप नंबर 5 की तरफ। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा कि इसमें किस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्या होगा ना कि फॉर्म ऐसा होगा कि f(x) का पावर g(x) इज इक्वल टू f(x) का पावर h(x). ठीक है जी, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बट दोनों जगह पे क्या है, वेरिएबल है। टाइप नंबर 1 में हम लोग चीज़ें कर रहे थे, बेस सेम था, लेकिन बेस क्या था मेरे दोस्त, बेस सर कांस्टेंट था। ठीक है जी, तो बेस सेम थे तो पावर इक्वल कर दे रहे थे, आसानी से यहाँ से x का वैल्यूज हम लोग निकाल पा रहे थे। अब क्या है ना, बेस सेम है लेकिन बेस भी क्या है, वेरिएबल है, और पावर भी क्या है, वेरिएबल है। ध्यान देना कि इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
VVI का आप क्यूब लगा सकते हो। ठीक है जी। मेथड समझिएगा इसका। क्या है मेथड? बोलो दोनों चीज़ें कब बराबर हो सकते हैं? ऐसा होगा कि सर यहाँ पे बेस सेम है, तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या कहेगा ना कि पावर को सेम कर दो, g ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ x। लेकिन ध्यान देना कि बेस जो हो जीरो ना हो, क्योंकि जब बेस जीरो हो जाएगा और पावर भी जीरो हो जाएंगी तो जीरो के पावर जीरो वाला चीज़ें दिखाई देगा। जीरो का पावर जीरो, ये डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है जी, ये क्या है? अनडिफाइंड। तो ध्यान देना क्या है कि बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तभी चीज़ें बराबर हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना जिस x के लिए दोनों फंक्शंस बराबर हो रहे हैं, g ऑफ x और h ऑफ x, उस x के वैल्यूज पे जीरो ना हो। ठीक है जी। चलिए दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि सर फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाए, f ऑफ x की वैल्यू 1 हो जाए। जब f ऑफ x का वैल्यू 1 हो जाएगा, बेस में 1 हो जाएगा, तो क्या माहौल बन जाएगा? 1 का पावर g ऑफ x और 1 का पावर h ऑफ x, और 1 का पावर कुछ भी होगा हमेशा 1 ही देगा। ठीक है जी, तो भी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? पॉसिबिलिटी नंबर 3, जब f ऑफ x का वैल्यू -1 हो जाए, जब f ऑफ x का वैल्यू -1 हो जाए तो -1 का पावर g ऑफ x, ठीक है जी, इक्वल टू -1 का पावर h ऑफ x। ये दोनों बराबर कब होंगे? यानी जिस x के लिए -1 हुआ उसी x पे अगर g ऑफ x इवन बन गया तो इसे भी इवन बनना होगा। जब ये दोनों इवन बन जाएगा तो +1 वैल्यू देगा, तो पर भी दोनों बराबर हो जाएंगे। और अगर दोनों ऑड बन गया तो -1 देगा। कब? जब gx एंड hx क्या होगा? ऑड होगा तब। और ये दोनों 1 1 कब आएगा? जब gx एंड hx क्या होगा? इवन होगा तब। ठीक है जी। यानी जिस x के लिए f ऑफ x -1 हो रहा है वहाँ पे चेक करना होगा कि g ऑफ x और h ऑफ x दोनों इवन हो रहे हैं या दोनों ऑड हो रहे हैं। ठीक है जी। यानी सीधा कहिए सर कि जब f ऑफ x इज इक्वल टू -1 करेंगे तो इस पॉसिबिलिटी में क्या करना होगा कि हमें चेक करना होगा कि LHS बराबर है या नहीं RHS का। ठीक है जी, ध्यान देना जब f ऑफ x इज इक्वल टू -1 करोगे तो उस पॉसिबिलिटी में आप क्या करना मेरे दोस्त कि चेक करना कि LHS RHS के बराबर है या नहीं। ठीक है जी। पॉसिबिलिटी नंबर 4 क्या होगा कि f ऑफ x का वैल्यू 0 कर दो। जब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या होगा? 0 का पावर g ऑफ x इज इक्वल टू 0 का पावर h ऑफ x। ध्यान देना कि 0 का पावर g ऑफ x और 0 का पावर h ऑफ x है, ये दोनों आपस में बराबर कब होगा? जब जिस x के लिए f ऑफ x 0 हुआ उसी x के लिए ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव दोनों होना चाहिए, क्योंकि 0 का पावर नेगेटिव डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा? 0 का पावर 3 जो कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है जी, तो 0 का पावर नेगेटिव पे डिफाइंड नहीं है और 0 के पावर 0 पे डिफाइंड नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि जब f ऑफ x का वैल्यू 0 हुआ तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? g ऑफ x ग्रेटर देन 0 एंड h ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है जी, क्या होना चाहिए कि सर g ऑफ x ग्रेटर देन 0 एंड h ऑफ x ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, ये 4 पॉसिबिलिटी हैं इस तरह के सवाल जब होगा तब। ठीक है जी, इसे लिख लीजिए और करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, दैट इज टाइप नंबर 5 पे। ठीक है जी, तो ये रहा भैया आपका पहला सवाल स्क्रीन पे। ध्यान दीजिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या है ना मेरे भाई कि x का पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x। बेस सेम है लेकिन बेस वेरिएबल है। ठीक है जी, इधर पावर कितना है? 1 है। तो पॉसिबिलिटी 1 तो ये कहता है ना सर
कि जब बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर दीजिए। ठीक है जी, तो क्या हो गया यहाँ पे, और ध्यान देना कि यहाँ पे जो बेस है वो जीरो नहीं रहना चाहिए। देख लो वही लिखा है ना कि जब आप बेस सेम है पावर इक्वल कर रहे हो तो वहाँ पर एक कंडीशन लगा देना कि बेस जो है जीरो के बराबर नहीं है। इसके लिए स्पेशल हम लोग सोल्व किया यहाँ पे। ठीक है, बोला ठीक है। चलिए, तो क्या आ गया एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -3 और +1 -2 आ जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। ए रहा भैया आंसर पॉसिबिलिटी नंबर 1 से। जब x का वैल्यू -1 पुट करोगे देखो सेटिस्फाई कर जाएगा। -1 का पावर 2 इंटू -1 -2 + 3 1, तो -1 का पावर 1 -1 और x के जगह पे -1, तो -1 इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर गया। ठीक है जी। पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या कहता है कि सर इसके जगह पे 1 पटक दो, x इज इक्वल टू 1, दैट इज फंक्शन के जगह पे 1 पटक दो, तो 1 का पावर दिस और 1 का पावर यहाँ पे क्या है 1 होगा, यानी सेटिस्फाई करेगा। तो ए भी आंसर होगा जब x इज इक्वल टू 1 पटक दोगे तो। ठीक है जी। पॉसिबिलिटी नंबर 3, जब फंक्शन के जगह पे हम लोग -1 रख देंगे तो -1 पुट करने के बाद क्या करना होता है, चेक करना होता है कि LHS RHS के बराबर है नहीं। तो मजे की बात क्या है ना कि पॉसिबिलिटी नंबर 1 से भी हम लोग -1 ही आंसर निकाला है और इस पर चेक भी किया, सेटिस्फाई किया है, तो ये भी आंसर है। बोला ये भी आंसर क्या, ये तो आंसर ऑलरेडी लिख चुके हैं। बोला कोई बात नहीं। चलिए, पॉसिबिलिटी नंबर 4 क्या कहता है कि जब x इक्वल टू 0 रख दो। ध्यान देना कि जब x 0 रख दिए हो, दैट इज x 0 नहीं, जो बेस में है उसके जगह पे हम लोग 0 रखा है। ध्यान देना बेस में ही x है, तो बेस के जगह पे जब 0 रखा तो ध्यान देना जो पावर है वो क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव। तो x के यहाँ पे 0, तो जब पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 + 3, दैट इज पॉजिटिव बना, और इधर तो 1 है, तो पावर पॉजिटिव बन रहे हैं तो ये डिफाइंड है, दैट इज ए सेटिस्फाई करेगा। पुट करके देखोगे तो भी सेटिस्फाई कर जाएंगे, तो ए आंसर हो सकता है, हो सकता है नहीं होगा ही। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, और 0 और ये 1। ठीक है जी। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा होता तो क्या बताते, 3। ठीक है जी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 3, इसे लिख लिया जाए। और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल टाइप नंबर 5 का स्क्रीन पे। तो वीडियो पॉज करिए और इसे एक बार जरूर सोल्व करने के प्रयास करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या है द सम ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, x - 2 होल पावर x² - x इज इक्वल टू x - 2 होल पावर 12। ठीक है जी। क्या है पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि सर बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर दो, बेस सेम है तो पावर इक्वल कर दो। पावर क्या है x² - x इज इक्वल टू 12। लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पे x - 2 दैट इज बेस 0 के बराबर ना हो। ठीक है जी, यानी कि x नॉट इक्वल टू 2 हो। चलिए, x² - x -12 इक्वल टू 0। जब इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, x - 4 इंटू x + 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर 4। ठीक है जी, और यहाँ से क्या आ गया -3। तो यहाँ से x का 2 वैल्यूज निकला, 4 और -3। पॉसिबिलिटी नंबर 1 से रहा आंसर। ध्यान देना x - 2 नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए यहाँ पे, और x का वैल्यू 2 नहीं आया। चलिए, पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या कहता है कि सर बेस के जगह पे 1 पटक दो। जब बेस के जगह पे 1 पटक देंगे तब क्या होगा, 1 का पावर दिस और 1 का पावर दिस, 1 का पावर कुछ भी करोगे सेटिस्फाई करेंगे।
तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू यहाँ से 3 आ जाएगा, तो एक आंसर ए रहा, एक्स इज इक्वल टू 3। जब एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करोगे इसमें तो सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, 1 का पावर कुछ भी करोगे दोनों तरफ 1 ही आएगा। ठीक है, बोला ठीक है जी। पॉसिबिलिटी नंबर 3 क्या कहता है कि बेस के जगह पे क्या करो ना, -1 रख दो। क्या करो, -1 रख दो बेस के जगह पे। लेकिन ध्यान देना, जब बेस के जगह पे -1 रख दिया तो इसे चेक करना कि क्या LHS RHS के बराबर है। तो नाउ चेक, यहाँ से x बराबर क्या निकल गया, -1 और ये +2 जाएगा तो दैट इज 1। ठीक है जी, अब इसे क्या करना होगा, चेक करना होगा कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। नाउ चेक x इज इक्वल टू -1 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है जी, x इज इक्वल टू 1। तो जब 1 पुट करेंगे x का वैल्यू, तो 1 - 2 होल पावर 1 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1 - 2 होल पावर 12। इधर -1 का पावर 0 इज इक्वल टू -1 का पावर 12। क्या गया, 1 इज इक्वल टू 1, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब क्या कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 1 जो है वो आंसर होगा। ठीक है जी, ये क्या होगा, आंसर होगा। पॉसिबिलिटी नंबर 4 क्या कहता है कि बेस के जगह पे 0 रख दिया जाए, लेकिन ध्यान देना कि जो पावर हो क्या हो, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ से जब x का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो जब 2 पटकेंगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर -2, 4 - 2, 2 आ गया, दैट इज पावर पॉजिटिव है। तो सर 0 का पावर 2 0, 0 का पावर 12 0, यानी सेटिस्फाई कर गया, तो ए भी आंसर होगा। फाइनल आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू बोला जाए सर -3, 4, फिर क्या आया 3, फिर क्या है भैया, यहाँ से 1 आया, फिर क्या है 2 आया। ये है फाइनल आंसर। इसे आप अरेंज करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए क्या, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। इसे आपको जोड़कर बताना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ सॉल्यूशंस। तो सम करोगे तो क्या आ जाएगा, -3 + 4 + 3 + 1 + 2, -3 से +3 चला गया। ठीक है जी, 4 + 1 5, 5 + 2 7। ए रहा है आपका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इसे लिख लिया जाए और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्तों और एक बार फिर से शुरू हो जाइए इसे सोल्व करने को। ठीक है जी, चलिए जल्दी। क्या है ना कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है। ठीक है जी, क्या करोगे यहाँ पे देखो, इसका वैल्यू 1 है, तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या कहता है कि सर अगर पावर 0 हो जाए, x² -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, पावर 0 कर दें तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना, जिस x के लिए पावर 0 हो रहा है वहाँ पे 0 ना हो, नहीं तो 0 का पावर 0 वाला माहौल बन जाएगा। ठीक है जी, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू, चलो आराम से लिखो इसे, x² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू +-1। अब चेक करना कि क्या इस x के वैल्यूज पे 0 तो नहीं बन रहा। तो x² -x -1 में x का वैल्यूज 1 पुट करना, एक बार -1 पुट करना। ठीक है जी, वहाँ पे चेक करना क्या ये 0 तो नहीं बन रहा है, नहीं तो क्या हो जाएगा, 0 का पावर 0 वाला माहौल हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड होती है चीज़ें। ठीक है जी, तो जब 1 पुट करोगे तो क्या होगा, 1 में से 1 चला गया, बचेगा -1, यानी 0 नहीं आया सर,
जब -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर ए -1 ए -1। ठीक है जी, तो ए दोनों चला जाएगा, बचेगा 1, यानी यहाँ भी 0 नहीं होगा। तो जब x का वैल्यू -1 पुट करो +1 पुट करो, ये 0 नहीं होने वाला है। क्या 0 होगा, तो सर पावर ही 0 होगा। तो 0 के छोड़कर किसी का भी पावर 0 करोगे, वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। तो ये दोनों वैल्यू आंसर होंगे, x इक्वल टू +-1। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, पॉसिबिलिटी नंबर 2 कि सर बेस ही 1 हो जाए। बेस क्या हो जाए, 1। 1 का पावर कुछ भी करेंगे, वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है जी, इतना तो सोच ही सकते हो ना कि बेस अगर 1 हो जाए तो 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, बोला ठीक है। चलिए यहाँ से x का वैल्यू निकाला जाए, तो x² - x, और इस 1 को इधर बुला लोगे तो -2 इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करिए तो क्या हो जाएगा, x - 2 इंटू x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, बोलो। ठीक है, ठीक है, यहाँ से x का तो वैल्यू निकल जाएगा, कौन कौन, 2 और -1। तो ए रहा x का 2 वैल्यू। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, पॉसिबिलिटी नंबर 3 कि बेस के जगह पे क्या हो जाए, -1। ध्यान देना, तो जिस x के लिए बेस का वैल्यू -1 होगा, उसी x के लिए यहाँ पे क्या बनना चाहिए, इवन। तभी तो -1 का पावर इवन होगा तो 1 आएगा। या तो सीधा कहिए कि आप x का वैल्यू निकालिए, फिर क्या करना, चेक करना। मेथड तो यही कहता है ना कि जब आप बेस का जगह पे -1 रखा है तब क्या करना भैया, चेक करना तुम एक बार कि LHS RHS के बराबर है या नहीं। ठीक है, चलो, ये -1 से -1 चला गया, बचा क्या, x² - x इक्वल टू 0। तो x इंटू x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के 2 वैल्यूज आ गए हैं। ठीक है जी, कौन कौन, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। अब चेक करो क्या सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। इसका वैल्यू हम लोग क्या रख दिए, -1। ठीक है जी, इसका वैल्यू क्या रख दिया, -1। चलो -1, और x का वैल्यू क्या आया, 0। तो 0 पटकेंगे यहाँ पे, तो 0 का स्क्वायर -1 -1। तो -1 का पावर -1 करोगे तो क्या आएगा, बोलो, -1 आएगा। सिंपल बात, नहीं समझे, a का पावर -m होता तो क्या लिखते हैं, 1/a का पावर m। इसे क्या लिखोगे, 1/-1 का पावर 1। तो 1/-1 का पावर 1 -1, 1/-1 -1। ठीक है जी, तो सर इधर तो बना क्या, -1, और इधर क्या है 1, यानी कि 0 सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाए। जब 1 पुट करोगे तो क्या होगा, इसके जगह पे हम लोग -1 पटके हैं। ठीक है जी, -1 और x² -1, जब 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर -1 क्या जाएगा, -1 का पावर 0, जो कि 1 दे देगा, और RHS में भी 1 है, तो x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है जी, चलिए फॉर फाइनल आंसर लिखा जाए, x का वैल्यू क्या क्या आया, तो यहाँ से +-1, यहाँ से 2, यहाँ से -1, और यहाँ से भी 1। ठीक है जी, सीधा सीधा कहिए कि एक -1 है, एक +1 है, और एक 2 है। ठीक है जी, यही है ना। और हमसे पूछा क्या था, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस क्या हो गए, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, ये रहा भैया फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बोलो ये चीज़ें समझ में आया ना। चलिए आ गया समझ में, तो इसे लिख लिया जाए और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल, जेड एलिमेंट्स 2016 का। ठीक है जी, तो वीडियो पॉज करिए और एक बार फिर से स्टार्ट हो जाइए इसे सोल्व करने को। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर ट्राई किए होंगे। क्या ये आपने सोल्व किया,
बताओ भाई, सोल्व किए हो? क्या आंसर आया है आपका? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोल्व किए हैं तो इसे आंसर मिलाने का प्रयास जरूर करिएगा। क्या है ना, पूछा क्या है कि द सम ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, यानी इसे सोल्व करिए, जो सॉल्यूशंस आएगा उसे जोड़कर बताइएगा कि क्या आंसर है। ठीक है जी। यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 होल पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1। पिछले ही सवाल की तरह ऐसा ही सवाल है, बोलो। चलिए क्या करोगे कि सर पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या कहता है ना कि पावर को 0 कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। जिस x के लिए 0 हो रहा हो वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे भी दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस अलग अलग हैं, तो इसका रूट्स अलग होगा, जो इसका रूट्स होगा वो इसका रूट्स नहीं होगा। तो जिस x के लिए 0 होगा उस x के लिए 0 नहीं होगा। ठीक है जी। तो यहाँ से x की वैल्यूज निकाला जाए, जब इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। यहाँ से x के दो वैल्यूज आ गए, कौन कौन, -10 और 6। ये रहा भैया x का दो आंसर। चलिए पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या कहता है कि बेस के जगह पे 1 हो जाए। 1 का पावर कुछ भी करोगे वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 कर दिया जाए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे दोस्त कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस इस 1 को इधर बुला लोगे तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। इसे फैक्टराइज किया जाए, क्या लिखोगे, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 4 और 1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से x का दो आंसर, x इज इक्वल टू 4 और 1। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सर बेस के जगह पे क्या करो ना, -1 रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू -1 पटक दो। ठीक है जी। ये जब -1 होगा और पावर अगर इवन बनेगा तो वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी ध्यान देना कि जिस x के लिए -1 बनेगा बेस, उसी x के लिए पावर इवन होना चाहिए, तब ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है जी। चलिए ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, बच्चे हल्ला करके बोल रहे हैं सर यहाँ पे आप 3 लिख दियो सर 5 होगा। चलिए आपको बातों की सुना जा रहा है मेरे दोस्तों, आप सही बोल रहे हो, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है जी। चलिए अब ठीक है, बोला ठीक है। क्या करोगे, जब इसे इधर बुलाओगे -1 को तो 5 में ऐड होकर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसे फैक्टराइज किया जाए, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x के दो वैल्यू क्या कौन कौन आ गया, 2 और 3। ये रहा भैया आंसर। नहीं सर दोनों आंसर कैसे लिख देंगे, इसे चेक करना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। ध्यान दो, इसके जगह पे हम लोग क्या पटके हैं, -1, तो पावर क्या होना चाहिए, इवन। जिस x के लिए ये -1 बना उसी x पे पावर अगर इवन होगा तो -1 का पावर इवन +1 देगा। ठीक है जी। ध्यान देना, जब x का वैल्यू 2 पटकेंगे यहाँ पे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू -1 पे सोल्व किया, यानी किस x के लिए -1 दे रहा है, तो जब x के वैल्यू 2 और 3 होगा तो बेस -1 बनेगा। ठीक है जी। अब देखो क्या इस x के लिए ये इवन बन रहा है, जब x का वैल्यू 2 पटक देंगे, चेक कर लेना रफ में। ठीक है जी। जब x का वैल्यू 2 पटकेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 4 बोलो, 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 60 क्या आएगा,
48 दैट इज इवन है। ठीक है जी, -1 के पावर क्या बन जाएगा -48, तो इसे क्या लिखोगे 1 बाई -1 का पावर 48, 1 बाई 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी सेटिस्फाई कर गया सर, यानी 2 होगा आंसर। चलिए 3 पटक के देखा जाए इसमें क्या इवन बन रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 इंटू 3 -60 क्या जाएगा 9 प्लस 12 माइनस 60 21 माइनस 60 क्या जाएगा -39 दैट इज ऑड। तो -1 का पावर ऑड क्या देगा -1, जबकि आना क्या चाहिए था +1, तो इसका मतलब 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा, दिस इज रिजेक्टेड। तो यहाँ से क्या आया x इज इक्वल टू 2 केवल आया। ठीक है जी, और कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, बेस 0 नहीं सर, बेस 0 रखोगे पावर कुछ भी होगा 0 होगा, यहाँ लाना 1 है, तो बेस को 0 नहीं कर सकते। तो बताओ फाइनल आंसर क्या क्या आ गया, x इज इक्वल टू बोला जाए क्या -10, फिर क्या है 6 है सर, यहाँ से क्या आया 4 1 और यहाँ से 2 है। हमें चाहिए क्या सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सभी को क्या किया जाए सम किया जाए। सम करोगे तो क्या होगा -10 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है जी, 6 और 4 मिलकर 10 हो जाएगा, इस -10 को उड़ा देगा, बचेगा क्या 1 प्लस 2 जो क्या आ जाएगा 3। तो ए रहा भैया आपका फाइनल आंसर। देख लो कौन से ऑप्शंस में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बोलो चीज़ें समझ में आई हाँ या ना, बोला हाँ सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल, जो कि ये सवाल पिछले लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 36 में आपको होम चैलेंज में दिया गया था। क्या ये आपने सोल्व किया, बोलो भाई सोल्व किए हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोल्व किए हैं तो आप अपना आंसर मिलाइएगा कि क्या आपने सही बनाया है। चलिए नजरें स्क्रीन पे रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। क्या है 5th रूट ऑफ 27, दिमाग को खोल के रखिएगा, इसका होल पावर दिस और इसका पावर दिस। आपको यह फॉर्मूला बताया गया कि a का पावर m होल पावर n, पावर क्या हो जाते हैं m इंटू n दैट इज मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसका पावर क्या है इतना और इसका पावर इतना, पावर से पावर क्या हो जाएंगे टकरा जाएंगे, तो इसे एज इट इज लिखो। आप चाहो तो इसे भी ऐसे लिख सकते हो, चलो रहने दो, होल पावर x/4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x/3 इंटू x/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x/3 इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ 3 का पावर 7। चलिए क्या हो गया, इसे आप क्या लिख दो 27 को लिख दो आप 3 का पावर 3 और 5th रूट ऑफ दिस, इसे आप क्या लिख सकते हो इसका पावर 1/5। ठीक है जी, इसे यही लिख सकते हैं ना, इसका पावर 1/5 और इसका होल पावर क्या है मेरे दोस्त, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म में क्या लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज x/4 का होल स्क्वायर माइनस, चलो कर ही दो स्क्वायर, तो क्या लिखोगे x² अपॉन 16 माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, बचेगा क्या x/3। बोलो ये चीज़ें समझ में आया, क्या किए फार्मूला लगा दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, फार्मूला क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो a² दैट इज x/4 का स्क्वायर x² बाई 16 माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई थ्री का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, दैट इज बचेगा क्या, एक्स बाई थ्री। ठीक है जी, इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, थ्री का पावर सेवन, और ये फोर्थ रूट है तो इसे क्या लिखोगे, वन बाई फोर। तो पावर से पावर क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, थ्री का पावर थ्री बाई फाइव। ठीक है जी, ये दोनों पावर टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री बाई फाइव, थ्री इंटू वन बाई फाइव, थ्री बाई फाइव, फिर ए पावर टकराएगा तो क्या हो जाएगा, थ्री का पावर थ्री बाई फाइव इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन माइनस एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू, इधर क्या लिखोगे, थ्री का पावर सेवन बाई फोर। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। दिखाई दे रहा है, बोलो एक बार चेक कर लिया जाए। बोला हाँ सर दिखाई तो दे रहा है। चलिए क्या है कि बेस सेम है, थ्री थ्री है, तो पावर को इक्वल कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, थ्री बाई फाइव इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन माइनस एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू सेवन बाई फोर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, जब फोर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्वेल्व इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन माइनस एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू फाइव, इधर क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा, 35। चलिए 12 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों में तो क्या लिखोगे, 12 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन माइनस 12x अपॉन थ्री इज इक्वल टू 35। चार से काटोगे तो ये तीन बार में उड़ जाएगा और ये चार बार में, ये तीन से चार बार में चला जाएगा, बचा क्या, 3x स्क्वायर अपॉन फोर माइनस 4x अपॉन थ्री इज इक्वल टू 35। ठीक है जी, अब क्या करोगे, सर यहाँ पे थ्री कट गया ना, थ्री नहीं है, क्या है, 4x इज इक्वल टू 35। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये थ्री उड़ गया है ना, बोला हाँ सर। अब क्या करोगे, चार एलसीएम ले लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 35। चार को क्रॉस कर दो, फिर इसे इधर भी बुला लेना तो क्या लिखोगे, 3x स्क्वायर माइनस 16x और माइनस 35 इंटू फोर क्या जाएगा, 140। 35 इंटू फोर करोगे तो क्या जाएगा, 140। इसे आप फैक्टराइज कर सकते हो, क्या क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 140 करोगे, यहाँ पे माइनस में है तो 3x स्क्वायर इंटू माइनस 40 तो क्या जाएगा, माइनस इतना एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, दैट इज क्या जाएगा, 420 एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, और माइनस 16x है मिडिल टर्म्स, तो इसे दो टर्म्स में स्प्लिट किया जाए कि गुना करने पे इतना आ जाए और जोड़ने पे इतना आ जाए। तो क्या करो ना कि 440 को फैक्टराइज कर लो, 2 से लगाओगे तो क्या लिखोगे, 210, फिर 2 से लगाओ तो 105, फिर 3 से लगेगा तो क्या लिखोगे, 35, फिर 5 से 7। ग्रुपिंग बनाया जाए तो अगर इन दोनों का ग्रुप करते हैं तो दो दूना 4, 4 तिया 12 और ये 7 पचे 35, 12 गुना 35, सब्ट्रैक्शन 16 नहीं आएगा सर। बोलो भाई सोचो, कोई बताओ क्या करें यहाँ पे। चलिए इसका ग्रुपिंग नहीं किया जाए, ऐसा करो
इन तीनों को ग्रुप करो, 3 दूना 6, 6 बचे 30, और फिर इन दोनों का करो 30 गुना 14, ठीक है जी, 30 × 14। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 420। अब लाना है -16, तो इसे क्या करना कि माइनस में ले लो, तो -420 भी आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। जब जोड़ेंगे तो -16 भी आ जाएगा, ठीक है जी। चमका कि नहीं चमका, बोलो। बोला चमक गया सर। क्या करोगे यहाँ पे, बोला करेंगे क्या ना कि सर इसे आप ऐसे लिख दो 3x² -30x माइनस नहीं प्लस 14x और -140 = 0। इन दोनों को ऐड करने पे -16x मल्टीप्लाई करेंगे तो -420 भी आ जाएगा, ठीक है जी। अब आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा। चलिए क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे 3x, क्या आ गया x माइनस 10 प्लस यहाँ पे 14 कॉमन लिया जाए तो क्या हो जाएगा x माइनस 10 = 0। फिर x माइनस 10 कॉमन ले लो, जब x माइनस 10 कॉमन ले लोगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे बचा 3x, यहाँ पे 14 = 0। यहाँ से x का 2 वैल्यू जाएगा, कौन कौन, तो x = 10 और x = -14/3। क्या ये दोनों आंसर होगा। जब -14/3 पुट करोगे तो यहाँ पे रूट ही डिफाइंड नहीं होगा। x के जगह पे -14/3, तो रूट के अंदर निगेटिव बन गया, और रूट के अंदर निगेटिव होता नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा भैया। 10 चेक करो क्या सेटिस्फाई करेगा। जब चेक करोगे तो x = 10 सेटिस्फाई कर जाएंगे, तो क्या लिखोगे, हेंस x = 10। ये रहा भैया फाइनल आंसर, ठीक है जी। ये रहा है आपका फाइनल आंसर। तो आज हम लोगों ने क्या कवर किया, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की कहानी आज हो गया द एंड, और अगले लेक्चर में हम लोग एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज करेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, और ये रहा भैया आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 37 का, ठीक है जी। तो इसे ट्राई जरूर करिएगा बनाने को, और अगले लेक्चर में हम लोग इरेशनल इनइक्वालिटीज सोल्व करेंगे, दैट इज स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन में एंट्री मारेंगे, ठीक है। लॉगरिथमिक खत्म होने के बाद बेसिक मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग सिलेबस पे आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ, ठीक है जी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ओके।